दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना और खवारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी की नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारिजा का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सालिसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर, कहा दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है ये सही समत में पहला कदम है। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना ज़रूरी हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च। सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़रई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग में मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से सीपैक मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवां साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को पेशेवराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अहम बैठक में शिरकत। शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितना और खवारिज, फितना और हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितनल हिंद और फितनल ख्वारिज को बतौर हाइड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सिस को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सिस की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सिस पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। सैयद आसिम मुनीर का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सिस की लानत को भी शिकस्त देंगी।
روایتی میدان میں جیت کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ افغانستان تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کرے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ افغان صوبے پکتیا میں دہشت گرد ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی۔ خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل سٹرائکس میں خارجی گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے بھی تباہ۔ سرگنا فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل بھی مارے گئے۔ خارجی مقرب اور قسمت اللہ بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی سرگنا گلاب رحمانی عادل اور خارجی فضل الرحمان بھی ہلاک۔ مارا گیا خارجی فضل الرحمان خارجی گل بہادر کا قریبی رشتہ دار تھا۔ تمام خارجی گل بہادر گروپ کے اہم سرگنا تھے۔ خارجی گل بہادر گروپ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے ناکام حملہ کیا، جس میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ ISPR کا نیا نغمہ ریلیز۔ ملی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہیدوں کو قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ پاکستان نے ICC کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا۔ افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی۔ متنازع الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ICC، جیشا اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔ موجودہ قیادت میں ICC کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مذہبی جماعت کا احتجاج اور جعلی خبروں کی تباہ کاریاں۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات 7 سے 14 اکتوبر کے دوران جعلی خبروں کی رپورٹ جاری کر دی۔ دوران آپریشن سعد اور انس رضوی کی شہادت کی جعلی خبروں نے انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ مختلف سوشل میڈیا پیجز سے 300 اموات اور 1900 زخمیوں کی جعلی خبریں اپلوڈ ہوتی رہیں۔ کارکنوں کی لاشوں کو نالے میں پھینکنے کی جعلی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں۔ سوشل میڈیا پر TLP حمایت یافتہ صارفین نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر کیا۔ لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت نے آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ، شہر کا اوسطاً AQI 292 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تاحال لاہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو وعدوں پر عمل درآمد کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا۔ مقررہ وقت کے مطابق دیکھیں گے حکومت نے بطور اتحادی کتنے وعدے پورے کیے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی CEC اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس۔ شیری رحمان نے کہا، ہم نے کوئی مراد لی اور نہ مانگ رہے ہیں۔ جن وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا اس پر وزیر اعظم کو مزید وقت دینے کی بات ہوئی۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ تھا سیلاب متاثرین کے بل معاف کیے جائیں۔ ندیم افضل چند نے کہا، پنجاب سے متعلق سب سے اہم مطالبہ بلدیاتی الیکشن ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پر کھڑی ہے۔ شرجیل انعام مومن بولے، دیکھیں گے جہاں لوگوں کی شکایتیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی حکومت پر بیان بازی نہیں کی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر آصف علی زرداری کی خصوصی شرکت۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار، مطالبات پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گا انڈیا۔ IMF ورلڈ بینک سے مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے۔ امریکی اور بین الاقوامی اداروں سے بات چیت حوصلہ افزا رہی۔ امریکی کمپنیاں پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ IMF سے سٹاف لیول مذاکرات میں اقتصادی اصلاحات پر 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سرمایہ کاری سے پاکستان میں ترقی کے مواقع بڑھیں گے
वाशिंगटन में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर खजाना की IAFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जूब से मुलाकात, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीमों में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया, रेकोडिक मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर खजाना और मुख्तार जूब ने स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। मोहम्मद औरंगजेब ने वजारत इजलास से खिताब में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीह के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम होगा। PRA स्पेशल यूनिट में फिक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। महकमा जंगलात ने मरी फॉरेस्ट डिवीजन से 200 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली। कमर्शियल इमारतें, दीवारें और गैर कानूनी तामीरात मिसमार। ऑपरेशन में 120 फॉरेस्ट अफसरान और गार्ड्स ने हिस्सा लिया। तर्जुमान महकमा फॉरेस्ट का कहना है, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऐसे ऑपरेशन तसलसल से जारी रहेंगे। हमास ने मजीद 2 लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी, इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है, रफा क्रॉसिंग की बंदिश पर यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। नेतन्याहू मुआहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। सालिस रफा बॉर्डर खुलवाने के लिए दबाव डालें। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर सकती है। तंजीम की जानिब से जंगबंदी की मुमकिना खिलाफ वर्जी की मुस्तनद इत्तलात मिली हैं। ज़ामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिना खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। अगर हमास ने ऐसा किया तो गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारिजा की धमकी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। वाशिंगटन DC में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। शरका के सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के नारे। ट्रंप हुकूमत जारहाना और आमराना हो चुकी है। मुजाहिरीन का इल्जाम, अमेरिकी अवाम इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियों पर एहतजाज कर रहे हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने मुजाहिरों को मुस्तरद किया। एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब सियासी तातुल से वफाकी हुकूमत शट डाउन का शिकार है।